हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। तो आज है 14 मार्च और आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस करंट अफेयर्स की सीरीज को आप ज्वाइन करें। डेली करंट अफेयर्स होता है स्टडी कर पर। और तो सबसे पहले मिलता है आपको करंट अफेयर्स कहाँ, स्टडी कर पर। तो इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक देखें, जिससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो करंट अफेयर्स है पहला, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का निर्माण किस देश ने किया है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका, भारत। तो आंसर होगा इसका जापान। जापान ने सबसे शक्तिशाली, अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है, जिसका नाम है फुगाकू। इसका डिटेल देख लेते हैं हम। जो जापान की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, जिसका नाम है, दो संस्थान है, रिकेन और फिजुत्सु। क्या नाम है? फुजुत्सु। ठीक है, दो संस्थान है, दो कंपनियां हैं, और उनके नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जापान के जो दो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, एक का नाम है रिकेन और दूसरे का नाम है फुजित्सु। इसने मिलकर के फुगाकू नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। यह जो सुपर कंप्यूटर है, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। मतलब अब तक जो सुपर कंप्यूटर बने हैं उन सब में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। ठीक है, अब हम इसके नाम की बात करते हैं। तो इसका नाम माउंट फूजी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? माउंट फूजी के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, जो माउंट फूजी है ये जापान में है। कहाँ है? जापान में है। ठीक है, और इसे हम फुगाकू नाम से भी जानते हैं। जो माउंट फूजी है, इसे हम माउंट फुगाकू नाम से भी जानते हैं। तो उसी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ठीक है, यह सुपर कंप्यूटर अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जा सकेगा। अब तक जो इसका निर्माण चल रहा था, तो इसमें अनुसंधान का कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये अनुसंधान कार्य करने के लिए रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो ये सुपर कंप्यूटर है, इसने अभी अप्रैल 2020 में जो कोविड महामारी थी, उससे रिलेटेड जो अनुसंधान किए जा रहे थे जापान में, उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर बात आई है जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा जापानी एन है, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ओशी हेडे सुगा। क्या नाम है? ओशी हेडे सुगा। ठीक है, क्या नाम है? ओशी हेडे सुगा। अब हम बात करते हैं, क्या भारत में कोई सुपर कंप्यूटर है? तो है। उसका नाम है क्या? परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। ठीक है, दुनिया के 500 देशों में इसका 63वां स्थान है। जो दुनिया के जो 500 सुपर कंप्यूटर हैं, उसमें कौन सा स्थान है इसका? 63वां स्थान है। किसका? परम सिद्धि का, जो कि भारत में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन। क्या नाम है? डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन। इन्होंने घोषणा की है, हाल ही में बताया है इन्होंने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर शामिल होंगे। ठीक है, किसने बताया है? बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन। ठीक है, उन्होंने यह बताया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसमें वो शामिल होंगे। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली किसी देश की यात्रा होगी। ठीक है, मतलब कोरोना महामारी जो चल रही है, उसके बाद ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री की किसी देश की। पाकिस्तान से इसको स्वतंत्रता मिली थी 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। क्या है? टका है। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, एक बात और जान लेते हैं। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में जो भारत से बहने वाली नदी है, जिसका नाम गंगा है, तो गंगा जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।
अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यमुना। ठीक है। यमुना और जो गंगा नदी है, ये दोनों जब मिल जाती हैं तो इसको संयुक्त रूप से पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। और ये दोनों नदियां जाकर के फिर किस खाड़ी में गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका सहमत उल्लाह साहिदी। क्या नाम है? सहमत उल्लाह साहिदी। फ्रेंड्स, इसका डिटेल देख लेते हैं। सहमत उल्लाह साहिदी ने टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है और ये अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने यह कारनामा जायद स्टेडियम अबू धाबी में किया है। ठीक है। शेख जायद स्टेडियम कहाँ है? अबू धाबी। तो वहाँ पर सीरीज चल रही है किसकी? जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की। तो उन्होंने इसी टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो 2017 में आईसीसी का फुल मेंबर बन गया। ठीक है। 2017 में इसे टेस्ट का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। अफगानिस्तान ने पहला टेस्ट अपना किसके खिलाफ खेला था? जून 2018 में भारत के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है? तो आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, इसकी जानकारी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ लॉ इन ऑर्डर की स्थिति खराब होने के कारण वहाँ के जो पुलिस महानिदेशक हैं वीरेंद्र, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। किसने? चुनाव आयोग ने। तो उनके स्थान पर पी नीरज नयन को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान की शुरुआत 27 मार्च से होगी। चुनाव 29 अप्रैल तक चलेंगे और इसके नतीजे कब आएंगे? 2 मई को। कब आएंगे? 2 मई को, याद रखना है। चुनाव आयुक्त की स्थापना, चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। वर्तमान में यहाँ के जो चुनाव आयुक्त हैं, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव करवाने का काम करती है। ठीक है। आपको जरूर याद रखना है कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस महोत्सव की वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर है इसका अमृत महोत्सव। तो फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम में एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा इस पदयात्रा को लॉन्च करने के पहले उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात और बता देते हैं कि 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों की जो सीरीज होगी उसे कहा जाएगा अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसकी जो थीम है इंडिया एट 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका नई दिल्ली। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात समझते हैं कि जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है। अरविंद केजरीवाल ही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की जो सोच है उसको स्थापित किया था। कहाँ? दिल्ली में। मतलब हर एक मोहल्ले में एक क्लिनिक होना। तो अब उन्होंने क्या काम किया है कि महिलाओं के लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही है। अभी बजट पेश हुआ है उनका। ठीक है। अभी बजट पेश किया है मनीष सिसोदिया जी ने। उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि अब आने वाले समय में जो दिल्ली सरकार है वो महिलाओं के लिए कौन सी क्लिनिक खोलेगी? महिला मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है। बात करते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है? केजरीवाल हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर है इसका सुशील कुमार। प्रसिद्ध पहलवान है सुशील कुमार, उन्हें स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पहले ये चुनाव होने थे 29 दिसंबर 2020 को, लेकिन चुनाव
नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इस चुनाव में खेल संहिता के जो प्रावधान थे उनका उल्लंघन किया गया। तो जो खेल मंत्रालय है उसने इस पर रोक लगा दी थी। ठीक है। फिर बाद में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो उस चुनाव में सुशील कुमार को अध्यक्ष चुन लिया गया है। बात करते हैं सुशील कुमार की, तो 2008 में मतलब बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, और 2012 यानी लंदन ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा 2010, 14 और 18 की कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। तो इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया है। ठीक है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ विधानसभा सीटें 68 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं, लोकसभा सीटें 4 हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश से संबंधित जानकारी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो हम रोज पूछते हैं। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अपने करियर की 10,000 रन पूरे किए हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या संध्या अग्रवाल। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM, और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है, और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM, और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है? 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे, और सेकेंड है 28 फेब, और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स, यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है, और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट्स, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे, 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है, और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच, जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से, और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स,
मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से ना जाने पाए, क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1, सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।